हेलो दोस्तों, गुरुजी ज्ञान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आए चलते हैं 10th का असाइनमेंट, पाक्षिक असाइनमेंट आया है, उसके लिए उसका आंसर हम बना दिए हैं। ठीक है, इसमें पहला गणित का जो क्वेश्चन है उसका बना दिए हैं। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन दिया है आपने, पहला वाला क्वेश्चन, उसमें आंसर कौन सा आएगा दोस्तों। देखो पहला -2 और 3 दिखा है, तो पहला माइनस है फिर प्लस है, तो हमारे कौन सा चतुर्थांश में हुआ ये दोस्तों, ये कौन सा हुआ, द्वितीय हुआ। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हम नीचे भी लिख दिए, उसमें से आप देख सकते हो। तो इसमें प्रवणता पूछा है दोस्तों, तो ये 7 जो दिख रहा है वो उसकी प्रवणता हो जाएगी दोस्तों। और इसमें बीच की दूरी पूछा है, तो उसकी बीच की दूरी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये बी वाला दिख रहा है वो उसकी दूरी का फार्मूला, ये भी आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आगे जब चलेंगे तो वहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछा है हमारे पास, एक्स अक्ष पर स्थित कोटि होगा, तो कोटि कितना होगा, 0 होगा दोस्तों, सी वाला आंसर है। फिर इसके बाद मूल बिंदु दिया है, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 0 0 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का आंसर। फिर इसके बाद इसमें पूछा कौन सा चतुर्थांश में, तो ये कौन से में हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में है दोस्तों, तो तृतीय चतुर्थांश लिखेंगे आप लोग। फिर इसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन दिया, इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 उसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें वाई अंतःखंड, मतलब इसमें अंतःखंड पूछा है, तो अंतःखंड कितना हुआ, 5 जो दिख रहा है वो इसका अंतःखंड है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए हम PDF में लेके चलते हैं, इसका आंसर जो सॉल्यूशन किए उसको। ठीक है दोस्तों, तो ये सही विकल्प का जो आंसर जो बताया था वो मैं इधर लिख दिया हूँ दोस्तों, आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फोर्थ जो था ये क्वेश्चन का उसका आंसर, फिर उसके नीचे उसका खाली स्थान दिया था, तो उसका आंसर ये 0 0 3 0 फिर 5, ये आंसर आएगा वो है दोस्तों। फिर दूसरे क्वेश्चन में दूरी निकालने बोला था, तो हम इसमें जो मान दिया था उसको लिख दिए दोस्तों कि x1 का मान कितना होगा 5, y1 का मान कितना होगा, x2 का मान कितना हुआ, y2 का मान कितना हुआ, इस मान को हम लिख दिए। तो ये आपके पास फार्मूला दिख रहा है हमारे पास, कौन सा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये फार्मूला लगा दें होल स्क्वायर वाला। फिर ये जो मान दिख रहा था हम उस मान को यहाँ से पुट कर दिए हैं दोस्तों, ये देखिए x1 के जगह हम क्या रख दिए, 5 रखें, x2 के जगह रख दिए 5, ऐसा करते करते मान रखें, तो 5 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -11 हुआ, तो -11 का स्क्वायर आया, मतलब 11 है इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसमें भी सेम वैसे ही मान दिया था, आप उसको क्वेश्चन ऊपर लिख लेना, मैं नहीं लिखूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन बता दिया हूँ। तो ये x1 का y1 का मान दिया था, x2 का y2 का मान दिया, उस मान को लिख दिए। फिर ये फार्मूला होता है, हम दो बिंदुओं को जो रेखा होता है ना, तो ये रेखा का समीकरण का फार्मूला आप चाहो तो ऊपर में लिख देना, रेखा का समीकरण। ठीक है, रेखा का समीकरण आप इधर लिख सकते हो ऊपर में, रेखा का समीकरण, ऐसा करके ऊपर में यहाँ पास आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद इस फार्मूले को लिखोगे, फिर x1 जो मान है उसको मान को पुट कर दिए, फिर इसको घटा दिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर इसको घटा के हम लिख दिए हैं क्या, 7 - 2, मतलब 7 - 5 2 आएगा, 3 - 2 करेंगे तो उसमें भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2/2 आया। इधर मान रख दिए x1 y1 का मान रख दिए, x1 का मान रख दिए, फिर सॉल्व कर दिए हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आंसर आ जाएगा। फिर इसमें 5 को पक्षांतर करके उधर ले गए तो 4 आया। तो इसमें y ढाल कितना है, यहाँ पर जो सामने में x के सामने में जो रहता है दोस्तों, है ना, कौन सा, जो x के सामने में यहाँ पर रहेगा वो है, तो ये 1 हुआ। ठीक है, और ये जो रहता है लास्ट में उसको हम अंतःखंड बोलते हैं, तो ये सी का मान हुआ, तो 1 और सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो पूरा आपको सॉल्व कर लेना है, ये देखिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पहुँचेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया था, और इसमें क्या निकालना है, प्रवणता, और क्या निकालना है हमें, तो इसमें हमें सबसे पहले रेखा के समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा। उसका समीकरण क्या होता है, y = mx + c, ये फार्मूला होता है। तो इस रूप में हम बनाए, तो इसमें पक्षांतर कर दिए दोस्तों, किसको पक्षांतर कर दिए, इसको पक्षांतर करके हम 5y को पक्षांतर करके इधर ला दिए। फिर इसके बाद 5x को पक्षांतर कर दिए। फिर इसमें 6 है तो उसको गुना में कोई भाग में करेंगे, तो ये 7/6 हो जाएगा। यहाँ पर 7/6 है, ये जो दिख रहा है वो क्या है, 7 यहाँ जो दिख रहा है वो 7/6 है दोस्तों, यहाँ पर 7/6 है, 5/6 और 1 से दिख रहा है ना। तो इसको सॉल्व करके अब इसको जमा कर लिख दिए इस रूप में, इस रूप में हम क्या कर दिए, जमा के रूप में लिखें। तो m का जगह कितना दिख रहा है, -5/2 दिख रहा है, और यहाँ पास क्या दिख रहा है, c के रूप में क्या दिख रहा था, तो ये अंतःखंड का मान हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, तो ये दूरी ज्ञात करना था दोस्तों। फिर जैसे पहले फार्मूला बनाए थे वैसे सेम टू सेम बना दिए, मान दिए, उसको लिख दिए हम। फिर उसके बाद फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगाने के बाद जो मान था उसको हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं दोस्तों, देख लीजिए, है ना। x2 का मान ये है 0, फिर x1 का मान रख दिए, फिर y2 का मान रख दिए, y1 का मान रख दिए, तो ये मान रखें दोस्तों। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 - 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास -3 आ गया। फिर 0 - 4 करेंगे तो -4 आएगा, उसके स्क्वायर करेंगे तो 9 हुआ 3 का, और इसका क्या हो जाएगा 14। तो इसको सॉल्व करेंगे 25 और उसका रूट निकालेंगे तो 5 आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हमें क्या निकालना था, प्रवणता निकालना था दोस्तों। तो प्रवणता के लिए जो दिया मान उसको हम लिख दें, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू लिख दिए, है ना। फिर ये फार्मूला प्रवणता का लगा दिए, फिर y2 - y1 x2 - x1, उस मान को यहाँ पुट किए दोस्तों। फिर उसके बाद घटा दिए, इसको घटा दिए, तो ये हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एक्स का प्रवणता का मान दिया है दोस्तों और रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण का सूत्र लिख दिया। अब ये जो रेखा का समीकरण वो 6 और 0 से होकर जाता है, तो हम इसमें मान रख देंगे। वाई की जगह कितना है दोस्तों, यहाँ पीछे में दिया है वाई का मान है, और एक्स का मान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो सामने वाला दिया है वो एक्स का मान है। तो एक्स की जगह हमें 6 रख दिए और वाई की जगह हम क्या रख दिए, 0 रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा दोस्तों। ये सॉल्व किए तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम 3 से काट देंगे 2 टाइम में, तो इसको गुना करेंगे तो 7 और 2 बचा, तो 7 दूनी 14, और ये सी का सी दोस्तों। फिर इसके बाद सी का मान आ गया 14। अब इसी मान को हम क्या करेंगे, एम और सी का जो मान है ना, इसका मान एम और सी का मान, एम और सी के मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। और समीकरण 1 कौन सा है दोस्तों, ये देखिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम का मान कितना था, 7/3 रख देंगे एम के जगह, एम की जगह 7/3, सी की जगह जो माना है 14 उसको रख देंगे दोस्तों। तो ये हम उस पर यहाँ पास लिख दिए। अब चाहो तो आप इसको भी आंसर दे सकते हो या इसको सॉल्व करोगे तो इतना भी आएगा, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं दोस्तों। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अंतःखंड दे दिया था तो सी का मान हुआ, प्रवणता दे दिया है तो एम का मान हुआ। अब रेखा के समीकरण का फार्मूला हमें पता है दोस्तों कि उसका फार्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम का मान हमें दे दिया था, उस मान को हम यहाँ से पुट कर दिए 5/4। ये वाला एक्स का मान था उसको हम वाई का मान इसको पुट कर दिए, और अंतःखंड का मान दिया था 3 तो उसको भी लिख दिए। अब उसको सॉल्व करोगे तो 5 4 के इधर गुना कर दिए दोस्तों। अब यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पास हम 3 लिख दिए, तो यहाँ पास 3 की जगह कितना आएगा दोस्तों, 12 आ रहा था दोस्तों। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए जो दोस्तों, यहाँ पास 12 लिखना है दोस्तों, 3 ने मत लिखना, फिर गलत हो जाएगा दोस्तों आप लोग का आंसर, ठीक है दोस्तों। फिर अगले बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। इसी प्रकार मेरा वीडियो ख़त्म होता है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।